नमस्कार, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास राज बाटी और आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं केशव शाखा मित्र मंडल की जो एक कमेटी है, जिन्होंने पूरे लॉकडाउन में और इसके बाद का भी पूरा एक जिम्मा लिया है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं और ख़ासकर जो मूक पशु है या फिर जो गरीब लोगों के चप्पलों की व्यवस्था है, ये सारे ही काम इस शाखा के द्वारा, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा का एक छोटा सा हिस्सा था, जिन्होंने शुरुआत में जैसी शाखा की परंपरा रही है, जैसा उनका संस्कार रहा है कि घरों में से 2-2, 5-5, 7-7 रोटी इकट्ठी की और उसके बाद गरीबों में वो खाना डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उसको चलते चलते इतना सहयोग रहा उनके पूरे ही एरिया का कि सारे भामाशाह आगे आए और एक बड़े क्षेत्र में आपको सारी चीज़ें अभी बताएंगे जो भी संस्था के सदस्य है कि कैसे ये कार्य शुरू हुआ। आज करीब करीब 200-400 लोगों को रोज़ सुबह और शाम यहाँ पे खाना बांटा जा रहा है। हमारे साथ संस्था के कुछ सक्रिय सदस्य हैं, उनसे जानते हैं कि ये काम कैसे शुरू हुआ और कैसे इस कार्य को आगे तक पहुँचाया जाएगा। हमारे साथ दिनेश जी तिवाड़ी है। तिवाड़ी साहब, मारवाड़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वंदे मातरम, जय श्री राम। विकास राज जी पाटी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी केशव शाखा मित्र मंडल की भोजनशाला में पधारे, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तिवाड़ी जी, ये बताइए कि कितने दिनों से ये मुहिम आपने जारी कर दी है? हम पिछले 1 महीनों से यहाँ खाना बना रहे हैं। शुरुआत में हमने 50 जनों का खाना बनाया, फिर हम लोगों के बीच में गए, हमें लगा भाई लोगों के बीच में खाने की बहुत आवश्यकता है, तो हमने धीरे धीरे 250 पैकेट किए, फिर 300 किए और 500 पैकेट तक हम पहुँचे और पिछले 2 दिन से हम 200 पैकेट बना रहे हैं। तो अभी ये सुबह शाम दोनों समय बन रहा है खाना? अभी क्या है, मार्केट सुबह सुबह खुल गए और हमारे कार्यकर्ता सब व्यापारी गण हैं, तो सब अपने व्यापार पर जाते हैं और हम शाम को खाना बनाते हैं। 3 दिन हो गए। तो आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन के 2 संस्करण में यहाँ दोनों समय खाना बनता था, मगर अब एक समय में क्योंकि थोड़ी सी पाबंदियाँ खोल दी है सरकार ने, तो सुबह के समय को रेस्ट करते हुए शाम के समय यहाँ खाना बनता है। हमारे साथ संस्था के कुछ और सदस्य आइए, इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ कमलेश जी सोनी है, जो अध्यक्ष है स्वर्णकार समाज के युवा मोर्चा के। सोनी जी, ये बताइए कि ये जो खाना बनता है किन किन जैतारण के एरियाज़ में बांटा जाता है? अम्बेडकर कॉलोनी और ये शीतला माता मंदिर, भांजाकुड़ी रोड, कच्ची बस्ती, कजावा साइड में, जहाँ पे भी हाईवे पर जो भी किसी का भी फ़ोन आ जाता है, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले क्या था, छोटा सिस्टम से शुरू किया था, फिर बीच में हमारे 500 पैकेट जा रहे हैं अभी तक और यहाँ ही बन रहे हैं पैकेट। पहले हमने घरों से उन्होंने सहयोग से शुरू किया था छोटा सा, फिर ज़्यादा ज़रूरत हुई तो हमारे यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने 500 पैकेट से शुरू किया था। अभी शायद 200-250 पैकेट अब बन रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। 17 तारीख तक चलाएंगे अभी भी, और जो आगे निर्देश आएगा उसके हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैतारण के लगभग एरियाज़ में इनके द्वारा खाना वितरण किया जाता है। हमारे साथ रमेश जी भाई साहब है, आइए इनसे जानते हैं कि भोजन जो आप ये बनाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है शाखाओं में? हमारे यहाँ पर सिंपल भोजन ही मिलता है, सिंपल भोजन ही बनाया जाता है साधारण। वेन्यू में क्या क्या बनाते हैं? पूड़ी सब्जी वगैरह? पूड़ी सब्जी और रोटी तीनों ही देते हैं। तीनों चीज़ें देते हैं। तीनों चीज़ें के लिए कितने, कम से कम शाखा के कितने सदस्य हैं जो नित्य ये कार्य करते हैं? हमारे यहाँ पर लगभग हम 26 आदमी हैं जो रेगुलर यहाँ पे अपनी समय दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे जितनी भी सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, क्योंकि खाने का बड़ा नाजुक सा काम है, इसके लिए हमने अलग से 8 जनों की स्टाफ लगा रखा है। हमारे सदस्यों का वो यही काम करते हैं, रोजाना सैनिटाइज करते हैं। जहाँ हम भोजन देते हैं वो हमेशा सैनिटाइज होता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि संस्था के जितने सदस्य हैं, सिर्फ खाने की व्यवस्थाओं में नहीं, इसके अतिरिक्त जो सैनिटाइज़र की व्यवस्था है जिससे कि इस पूरे वायरस से लड़ा जा सकता है, उसके प्रति भी बहुत सचेत है। हमारे साथ संस्था के और कोई सक्रिय सदस्य आइए, इनसे भी बात करते पूछते हैं। जीतू भाई, बताइए कि इन बिल्कुल छोटे छोटे जवान लड़कों ने ये कार्य शुरू किया और फिर भामाशाहों तक आए, तो पहले आपने देखा होगा कि कैसे ये कार्य करेंगे, मगर आज करीब बताया जा रहा है 20-25 दिनों से ये अनवरत कार्य चल रहा है, तो उनके हौसला उत्साह करने के लिए आप क्या कहेंगे? हमारे बस्ती के लोगों ने हमारे ज़रूरत का जो भी सामान था वो उपलब्ध करवाया और जो सामग्री थी वो भामाशाह द्वारा हमें प्राप्त हुई। और उसके अलावा रोज़ाना यहाँ हरी सब्जी, पूड़ी और व्यंजन जैसे गुलगुले, गायों के चारा, पिरंडे, हमने पक्षियों के लिए पिरंडे लगवाए। जहाँ आवश्यकता थी, जहाँ पानी की आवश्यकता नहीं कम थी, वहाँ हमें पानी भी टैंकर भी कुड़वाए। और जो यहाँ से पैदल चल के यहाँ से बाहर निकलते हैं हाईवे की तरफ से, हमें जैसे ही सूचना मिलती है तो हम उनके लिए भोजन की व्यवस्था तत्काल करवाते हैं। और आगे भी कोई हमें सूचना मिलेगी तो हम सेवा पे तत्पर हैं। और जो भी है भामाशाह द्वारा चलाया जा रहा है और आप लोगों का अति सहयोग है,
और बाकी सब शाखा के मित्र तो आप देख सकते हैं जैसे जीतू भाई ने बताया कि जितने भी इस शाखा के आसपास के लोग हैं उनका खासकर सहयोग रहा है, भले वो भोजन सामग्री का रहा हो या आर्थिक सहयोग रहा है। हमारे साथ संस्था के एक और सदस्य ऋषभ जी है। ऋषभ जी से जानते हैं, ऋषभ जी, भामाशाह का तो आपकी संस्था को सहयोग रहा है, इसके अतिरिक्त क्या कुछ प्रशासन ने आपको आर्थिक सहयोग दिया है? जैसे सर बोला था एसडीएम साहब ने कि कुछ सहयोग चाहिए तो हमें बताना, लेकिन हमने उनका ऐसा आर्थिक सहयोग कुछ नहीं लिया है और समतम के मतलब उनका बहुत ही सहयोग रहा है हमारे ऐसे बिना आर्थिक सहयोग के। तो आप देख सकते हैं कि जितना प्रशासन है इन्होंने भी खुली अनुमति दी है कि अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो प्रशासन को बताए, प्रशासन उन तक सामान मुहैया कराएगा। आप जितने भी लोग मारवाड़ एक्सप्रेस के सुन रहे हैं उन सबसे भी हमारा विनम्र निवेदन है कि अपने आसपास जो भी ज़रूरतमंद लोग आपको लगे उनके अपने निजी सहयोग से उनकी सहायता कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये महामारी का दौर है जिससे आपको, हमको और हम सबको बचाना है। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ केशव शाखा, जेतारण।